जय श्री राम। ब्रह्म मुहूर्त के चौंकाने वाले अद्भुत रहस्य जरूर जानें। बंधुओं, सभी जानते कि ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे का सर्वोत्तम मुहूर्त होता है और ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है ब्रह्म प्लस मुहूर्त। ब्रह्म परमात्मा, मुहूर्त का मतलब समय, परमात्मा का समय। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है। 24 घंटे में रात दिन के अंदर 8 पहर होते हैं और 8 पहर में यह ब्रह्म मुहूर्त जो सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले और सुबह 3 से 5 के बीच में जो समय होता है वह परमात्मा का समय होता है। और इस समय में ही हमारे संतों ने, भक्तों ने, महापुरुषों ने वह प्राप्त किया है जो एक मनुष्य को चाहिए होता है। बाकी समय भी उसी का समय है, लेकिन वह बिल्कुल प्योरिटी वाला समय है। उसके अंदर बिल्कुल भी किसी की भी तरह की कोई ऐसी मिलावट नहीं है जो बाकी समय में होती है। ऊंची ऊंची आवाज़, बोलना, चिल्लाना, लोगों का मिलना जुलना, झूठ बोलना, हेरा फेरी, बेईमानी करना, उस समय वो ऐसा समय होता है जबकि सारे कार्य बंद होते हैं। शांत वातावरण होता है। वातावरण में बिल्कुल ऐसे होता है जैसे साक्षात परमात्मा अपनी कृपा की बारिश कर रहा है। और कुछ लोगों ने तो उसको अमृत बेला भी कहा है। सरदार लोग उसको अमृत बेला कहते हैं। तो बंधुओं, इसके इतने रहस्य हैं, कितना ही बोला जाए कम पड़ जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त के लिए यह एक तरह से ऐसे समझ लें, हवा चल रही है और हवा के आगे आगे आप चल रहे हैं तो आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप आगे चले जाएंगे, क्योंकि आगे आप हैं और पीछे हवा है, उसका सहारा आपको मिल रहा है। ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त में जो भजन ध्यान सुमरन करते हैं उनको अपने आप बड़ी आसानी से ऑटोमेटिक सहारा मिलता है। और बंधुओं, इस तरह के रहस्य हैं कि आपको हम थोड़ा ही बताएंगे, थोड़े में ही आप ज़्यादा समझना। जो मनुष्य भगवान का भजन ध्यान सुमरन भी नहीं करते हैं और जानते भी नहीं हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन नियम से उठते हैं, उनके कार्य अपने आप बनते हैं। उनके पास दुख पीड़ाएं बहुत कम आती हैं। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है और मन के अंदर उनके शांति रहती है, जो कुछ नहीं करते हैं। तो बंधुओं, केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ऐसा होता है तो जो भगवान को याद करेंगे, भजन ध्यान सुमरन करेंगे, उससे अपने मन को जोड़ेंगे, एकाग्रता की स्थिति में विश्वास के साथ बैठ कर के उसको याद करेंगे, तो आप खुद ही समझ सकते हैं आपको क्या प्राप्त होगा। बंधु, वास्तव में ही जो ब्रह्म मुहूर्त है वो ऐसा मुहूर्त है कि जिसमें आप जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं और लोगों ने प्राप्त किया भी है। जो लोग भगवान को मानते नहीं हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उनके कार्य भी अपने आप बनते रहते हैं और बिगड़ते बहुत कम हैं। जो अस्वस्थ रहते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, वह स्वस्थ रहने अपने आप शुरू हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे
उदाहरण है। तो बंधुओं, आप ये समझ लें कि जो ब्रह्म मुहूर्त है वह ऐसा महत्वपूर्ण मुहूर्त है, उसमें आप केवल और केवल जागना शुरू करें, और जागने के शुरू करने के बाद आप फिर उसमें थोड़ा थोड़ा टहलना शुरू करें। उसके बाद में फिर आप थोड़ा थोड़ा उस परमात्मा की तरफ भी ध्यान करें जिसने आपको यह मनुष्य शरीर दिया है, और मनुष्य शरीर देने के बाद में आपसे कुछ लिया नहीं है, और केवल वो बस यही चाहता है कि आप उसको प्यार करो। वो तो प्यार करता ही है, परमात्मा तो सभी जीवों को प्यार करता है, लेकिन वो ये चाहता है कि मुझे भी कोई प्यार करे। जैसे माता पिता बच्चे को प्यार करते हैं, लेकिन बच्चे से भी ये चाहते हैं कि बच्चा भी हमें प्यार करे, आदर सम्मान करे। तो उसको याद करना, बस वही प्यार करना है, वही मान सम्मान देना है। तो बंधुओं, आप इस ब्रह्म मुहूर्त को ऐसा वैसा ना समझें, इस पर फोकस करें, और इसके आपको जब आप उठने लगेंगे और भगवान को याद करने लगेंगे तो ऐसे ऐसे रहस्य आपके सामने अपने आप खुलते रहेंगे। क्योंकि हमने संतों से सुना भी है और हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा भी है, जिन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और साधना की है, उनको बहुत कुछ प्राप्त किया है। ऐसा उनको प्राप्त हुआ है जो हमारी सोच से भी परे है। हमारे मन में तभी आता है जब हम वहाँ पहुँचते हैं। तो बंधुओं, आशा करते हैं आप ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठेंगे, और जो ब्रह्म मुहूर्त के चौंकाने वाले अद्भुत रहस्य हैं उनको अवश्य अपने आप ही जानेंगे। क्योंकि वाणी से जितना बताया जा सकता है उतना तो बता ही दिया है, और संत वाणी से बताते हैं, लेकिन जो गहरे और गुप्त अनुभव होते हैं वह वाणी पर आते ही नहीं हैं। तो आप केवल संतों के इशारे को समझें और संतों के इशारे से समझने से चलें तो कल्याण निश्चित है। जो चाहिए वह जरूर प्राप्त होगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।